This is something which I adore and this is something which I suggest to Vinicius. You are an incredible player, bhai. Everybody is knowing कि आपकी abilities क्या है. You are a future Ballon d'Or winner for me. But जब आप फालतू ऑडियंस के साथ भिड़ते हो, उनको प्रोवोक करते हो. It was 3:30 in the AM and I am भाई साहब legit telling you this. वो जो वार डिसीजन आने में टाइम लगा है ना भाई, उतने देर में मैं जा करके बिस्तर से निकल करके सुस्सू भी कर लिया, पानी भी पी लिया, वापस भी आ गया और वो वार डिसीजन ही तक. They were deciding for so long because सच में वो भाई इतना मिली, जब लाइंस बाहर आए ना, इस साइड वाला का वेट करते हैं. मेरे मन में ये था, ये रेफरी कुत्ता यही वाला देखा और तुरंत निकल गया. मैं बोला अबे रुक तो एक तो ले सेकंड एंगल क्या दिखा रहे हैं. लेकिन भाई आई रियली डोंट नो व्हाट ही सॉ उस समय एंड ही वेंट बैक एंड सेड की पेनाल्टी नहीं है, मेरे तरफ से गलत डिसीजन आया, पेनाल्टी वेलेंसिया की नहीं है, रियल मैड्रिड सही थी. मैं बोला साला ये क्या हो गया, ये तो बिका हुआ रेफरी है, तो रियल मैड्रिड के फेवर में जो है वो भाई गेम कर रहा है. ठीक है, आई अग्री, बट ये आधा कुक्ड क्लिप है. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन गाइस वॉच फ्रॉम रील्स, ट्विटर. रियल मैड्रिड को भाई रॉब किया गया है, रॉब तो किया गया है. कैसे रॉब किया गया है, क्या हुआ उस पूरे मैच में, पूरी कंट्रोवर्सी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं. वी आल्सो गोना टॉक अबाउट भाई मेसी और लुइस सुआरेज की जुगलबंदी फाइनली MLS में आपको दिखी, जहां पे इंटर मियामी 1-5 नहीं लगे ऑरलैंडो सिटी. भाई दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG. जैसा कि प्रॉमिस रहता है 7:30 बजे डेली आपको फुटबॉल की अपडेट्स मिल जाएंगी. 7:30 बजे वाली वीडियो आ चुकी है एंड 7:30 बजे वाली वीडियो में एक कमेंट था जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना जरूर चाहूंगा. उस कमेंट में ये लिखा हुआ था, अगेन फ्रॉम अ मैड्रिड फैन एंड विदाउट एनी यूजर नेम, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये 15-16 साल के लौंडे हैं. एनीवेज, दिस गाय विल गिव यू हंड्रेड्स ऑफ नेगेटिव न्यूज अबाउट CR7 एंड रियल मैड्रिड कॉलिंग देम मैड्रिड. मैंने पता नहीं ऐसा कब किया कि मैंने मैड्रिड को मैड्रिड कहा है, बट व्हेन मैड्रिड गॉट रॉब्ड ही विल नॉट से एनीथिंग, हाइपोक्रेसी एट इट्स पीक. भाई इस कमेंट का पहले थोड़ा सा रिप्लाई दे देता हूँ, बाकी पूरा रिप्लाई तो वीडियो के आखिरी में इसको दूंगा, अच्छे से इसको रिप्लाई दूंगा. द थिंग इज कि देखें दोस्तों, जो सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो रहती है, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है रोज 7:30 बजे वीडियो देने के लिए, तो वो 7:30 बजे वाली वीडियो की जो खबरें हैं, जो वीडियो है, वो मैं शूट 12-12:30 बजे कर लेता हूँ. दिस मैड्रिड वाला मैच एंडेड एट 4:30 AM. इट्स नॉट जस्ट पॉसिबल फॉर मी टू कवर मैचेस जो 4:30 बजे खत्म होते हैं एंड पुट उन मैचेस का जो है वो खबर एट 7:30 बजे वाली वीडियो. 7:30 बजे वाली वीडियो कम्स डिस्पाइट मैं कहाँ हूँ, ट्रेन में हूँ, बिजली है नहीं है मेरे घर में, तबीयत खराब हो, हमेशा 7:30 बजे वाली वीडियो आती है. तो 7:30 बजे वाली वीडियो शूट 12-12:30 बजे हो जाती है. 4:30 बजे जो मैच खत्म हुआ है सुबह, उसका कंटेंट मैं 4:30 बजे वाले नहीं डाल सकता 7:30 बजे वाली वीडियो में. दिस इज कॉमन सेंस विच पीपल नो बट सम ऑफ द पीपल डोंट नो. खैर, इस कमेंट का धोती मैं वीडियो के आखिरी में खोलूंगा, है ना. लेकिन अभी मैड्रिड के जो है वो भाई साहब जो अन्याय हुआ है, जो रेफरी है, उसका धोती खोलते हैं. पहले लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा गेम, बिकॉज दिस गेम वाज अगेंस्ट वेलेंसिया एंड आप वेलेंसिया के खिलाफ अगर गेम खेलना चाह रहे हो और आप जा रहे हो उनके स्टेडियम में मैच खेलने के लिए और आप ये सोचते हो कि आप वेलेंसिया के खिलाफ उनके स्टेडियम में इजी पीजी लेमन स्क्वीजी की विक्ट्री लेकर के आ जाओगे, इट्स समथिंग which will not happen. जी हाँ दोस्तों, it's Valencia at their home, their best. And exactly वही देखने को मिला. Real Madrid was down by 2-0 की जो है वो भाई मार्जिन at the half time. They were losing the game by 2-0. हाँ भाई, Madrid with Jude Bellingham in. Anyways, second half में Ancelotti did some of the changes and उसके changes were spot on and that is the reason why he's Carlo Ancelotti. What he did was he asked Madrid players to press more. बोले थोड़ा आगे जाकर के खेलो. You have to sit in the opposition की डिफेंस ताकि उनके ऊपर प्रेशर बने. And obviously it's Valencia, they will भाई साहब lose the balls उनके एरिया में, आपको बॉल्स मिलेगा, you guys have finishing, you guys have the pace, आप फिनिश कर दोगे. and exactly वही हुआ दोस्तों. रियल मैड्रिड ने प्रेशर बनाया जो है वो वेलेंसिया के ऊपर, उनके हाफ में जाकर के बैठा, मैन टू मैन मार्क किया. वेलेंसिया बॉल लूज करती है, बॉल आता है भाई साहब गजब का जो है वो भाई फील्ड ऑफ प्ले एंड एट द एंड बॉल एंड होता है विनीशियस के पास. विनीशियस गोल मार करके 1-2 कर देते हैं स्कोर लाइन को. आफ्टर स्कोरिंग दैट 1 गोल, लेट मी टेल यू वन थिंग एज वेल, दिस वाज द सेम स्टेडियम जहां पे पिछले सीजन विनीशियस का लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो रेसिज्म वाले जो है वो भाई साहब हिसाब को लेकर के. एंड विनीशियस व्हाट ही डिड वाज ही सेलिब्रेटेड क्वाइटली लाइक दिस एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई लव, दिस इज समथिंग व्हिच आई अडोर एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई सजेस्ट टू विनीशियस. यू आर एन इनक्रेडिबल प्लेयर भाई. एवरीबडी इज नोइंग कि आपकी एबिलिटीज क्या है. यू आर अ फ्यूचर बैलन डॉर विनर फॉर मी. बट जब आप फालतू ऑडियंस के साथ भिड़ते हो, उनको प्रोवोक करते हो, थिंग्स गेट अगली
इफ यू वांट टू प्रोटेस्ट लाइक दिस साइलेंटली भाई साहब, रेसिंग योर फिस्ट, गजब का सेलिब्रेशन फ्रॉम विनीशियस, आइस कोल्ड, मजा आ गया देख करके। एनीवेज आगे क्या होता है कहानी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सेकंड गोल से पहले एंचेलोटी मेड सम ऑफ द चेंजेस। ही सॉ कामाविंगा उतना काम नहीं कर रहा है, ही सॉ रॉड्रिगो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, ही मेड क्विक चेंजेस। लुका मॉड्रिच इन फॉर कामाविंगा, ऑब्वियसली वो मिडफील्ड बैटल्स जीतेगा, एंड ब्राहिम डियाज फॉर रॉड्रिगो। ब्राहिम डियाज क्लच प्लेयर है और रॉड्रिगो उतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा। एंड ब्राहिम डियाज के आते साथ भाई जो वो राइट विंग में आप कह सकते हो एक इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही थी। ब्राहिम डियाज आकर के जो है वो जो स्पार्क दिया है राइट विंग में, इट वाज जस्ट ब्रिलियंट। गजब जो है वो प्ले दिखाया ब्राहिम डियाज। एंड ब्राहिम डियाज ने भाई क्या ही बॉल को लॉफ्ट किया फॉर विनीशियस जूनियर। आई रियली डोंट नो हाउ ही सॉ विनीशियस ओवर देयर एंड हाउ ही न्यू कि विनीशियस वो गोल स्लॉट इन कर पाएगा। विनीशियस स्लॉटेड दैट गोल ब्यूटीफुली। सेकंड गोल ऑफ द डे फॉर विनीशियस। 2-2 हो जाती है रियल मैड्रिड फ्रॉम भाई साहब 0-2 to 2-2। रियल मैड्रिड ने कम बैक कर लिया। अब ना कहानी कुछ ऐसी हुई उस वक्त की वो विनीशियस का गोल जो है वो वार तक पहुंच गया। अपेरेंटली समझ में आ रहा था कि वो गोल ऑफसाइड है। गोल देख करके आई वाज वाचिंग दिस गेम लाइव और संडे था तो मैं अफोर्ड कर सकता था रात 4:30 बजे तक जगना, नहीं तो दोस्तों ऑब्वियसली सुबह कोर्ट रहता है 11 बजे, सुबह जिम जाना रहता है, तो मैं कैसे जो है वो मैचेस रात के नहीं देख पाता हूँ ज्यादा। बट संडे था तो मैं देख रहा था एंड जब मैं देख रहा था तो मेरे को लगा कि यार ये ऑफसाइड है। लाइक ऑब्वियसली इट्स क्लियर ऑफसाइड नजर आ रहा है, बट अगर ऑफसाइड होगा भी ना तो एकदम माइन्यूट जो है वो सेंटीमीटर से होगा। इट वाज 3:30 in the AM एंड आई एम भाई साहब लेजिट टेलिंग यू दिस, वो जो वार डिसीजन आने में टाइम लगा है ना भाई, उतने देर में मैं जा करके बिस्तर से निकल करके सुसु भी कर लिया, पानी भी पी लिया, वापस भी आ गया और वो वार डिसीजन ही तक दे वर डिसाइडिंग फॉर सो लॉन्ग बिकॉज सच में वो भाई इतना जब लाइंस बाहर आए ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटीमीटर्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलीमीटर्स हियर। मिलीमीटर से विनीशियस जो है वो ऑन साइड था और मैं तो सोच रहा था यार ये तो ऑफ साइड है, लेकिन वो ऑन साइड था और गोल जो है वो रियल मैड्रिड को दिया गया। तो रेफरी ने प्रॉपर टाइम लिया, सोचा समझा और जो है वो भाई साहब वार के डिसीजन को फॉलो किया और जो है वो गोल दे दिया विनीशियस जूनियर को। कहीं ना कहीं वो लाइंस को देख करके आज मैं ये फील कर पाया कि ना ये जो डिसीजन है ना इवन विद वार एज वेल थोड़ा सा रहता है रेफरीज के जो है वो हाथ में। रेफरीज चाहते तो बोल देते ऑफ साइड है मिलीमीटर से, लेकिन रेफरीज को लगा कि वो ऑन साइड है मिलीमीटर से तो दे दिया भाई, समझ रहे हो। तो अभी भी रेफरीज का जो है ना वो है भाई कहीं ना कहीं मत गेम में। एनीवेज गेम बिगिन होता है फिर से 2-2 थी रियल मैड्रिड ऑब्वियसली भाई कम बैक किंग्स एंड दे वर वंस अगेन सेइंग कि भाई अपन 2-2 है तो अपन अब विल गो ऑल इन ना, इससे तो कुछ है नहीं आगे। एंड दे वर ऑल इन भाई, एंड वो ऑल इन के चक्कर में दे भाई साहब यू नो दे वर प्लेइंग सो हाई की अटैकिंग चांसेस बने वेलेंसिया के लिए एंड वेलेंसिया इज गुड एट काउंटर अटैक्स। 2 चांसेस पर्टिकुलरली मेरे को याद आते हैं। अब एक्स्ट्रा टाइम पे गेम चल रहा है, इट इज पास्ट 90 मिनट्स, इट वाज 93rd और 94th मिनट। लूनिन की तरफ से एक बहुत बेहतरीन सेव आया, फिर से एक काउंटर अटैक बना वेलेंसिया का और यहाँ पे जो है वो नाचो ने जो है वो भाई गिराया प्लेयर को बॉक्स में और रेफरी ने क्लियर देखा कि ये क्लियर फाउल है और पेनाल्टी दे दी वेलेंसिया को। 2-2 गेम चल रहा है, अगर ये पेनाल्टी स्कोर हो जाएगी 3-2 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने पेनाल्टी की तरफ पॉइंट कर दिया सभी प्लेयर्स जो है वो आ गए, पेनाल्टी देने की जो है प्रक्रिया चालू होने वाली ही थी, जो उससे पहले होते हैं प्री रिचुअल्स वो सब हो रहे थे। वार तक बात चली गई, वार ने रेफरी को बोला आई गेस आपने गलत डिसीजन दिया, एक बार आकर के आप जो है वो स्क्रीन में देख लीजिए। ही केम ऑन टू द स्क्रीन एंड वो एक ऐसे एंगल में देख रहा था जो एंगल मेरे को देख करके लग रहा था कि ये तो पेनाल्टी है भाई, लेट्स वेट फॉर दी अनदर एंगल टू अराइव। समझ रहे हो, मतलब जब ऐसा रहता है तो एक एंगल ऐसा दिखाते हैं, एक एंगल कैमरे उस साइड ऐसे दिखाते हैं, तो इस साइड वाला का वेट करते हैं। मेरे मन में ये था, ये रेफरी कुत्ता यही वाला देखा और तुरंत निकल गया। मैं बोला अबे रुक तो एक तो ले सेकंड एंगल क्या दिखा रहे हैं। लेकिन भाई आई रियली डोंट नो व्हाट ही सॉ उस समय एंड ही वेंट बैक एंड साइड की पेनाल्टी नहीं है, मेरे तरफ से गलत डिसीजन आया। ही गेव हिज डिसीजन इन द फेवर ऑफ रियल मैड्रिड साइड की। मैंने गलत डिसीजन दिया था कि मैंने पेनाल्टी दे दी थी, पेनाल्टी वेलेंसिया की नहीं है, रियल मैड्रिड सही थी। मैं बोला साला ये क्या हो गया, ये तो बिका हुआ रेफरी है, तो रियल मैड्रिड के फेवर में जो है वो भाई गेम कर रहा है। बट लेटर ऑन जब क्लिप आई तो ये क्लियर देखा गया कि फाउल तो था नाचो की तरफ से, इट वाज अ क्लियर फाउल एंड पेनाल्टी सही दी थी रेफरी ने। लेकिन उस फाउल से पहले ब्राहिम डियाज ने बॉल के ऊपर पैर लगा दिया, तो बॉल जो है वो निकल गई थी और फिर फाउल हुआ, समझ रहे हो। और मे भी जहां पे रेफरी खड़ा हुआ था वहां से रेफरी को वो चीज दिखी नहीं कि वो पैर लगा है जो है वो भाई ब्राहिम डियाज का, वो स्क्रीन में उसको दिखा, तो वो फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ ये तो उसने सही डिसीजन दिया, पेनाल्टी नहीं थी वेलेंसिया की। तो 2-2 ठीक चल रहा था गेम। अब गेम आप समझिए 96th मिनट पे चल रहा है, ठीक है, 7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था, 96 मिनट में चल रहा है। दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टॉक लाइव बिकॉज यू नो व्हाट, यहाँ पे जो है वो कहानी बिगड़ी। अभी तक रेफरी वाज यू नो गिविंग ऑल हिज डिसीजंस रियल मैड्रिड के तरफ में एंड राइटफुली था, मतलब ये नहीं कि मैड्रिड के लिए जो है वो डिसीजन दे रहा था, राइटफुल डिसीजंस दे रहा था। अब देखिए ये क्लिप जो है वो वायरल हो रही
पूरी इंटरनेट में, जहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है कि कैसे रेफरी ने जो है वो रॉब किया रियल मैड्रिड को। ठीक है, आई एग्री, बट यू नो ये आधा कुक्ड क्लिप है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन गाइस वॉच फ्रॉम रील्स, ट्विटर फीड्स कि रियल मैड्रिड को रॉब कर लिया गया है। आप 4:30 बजे मैच जग करके नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा था। ये क्लिप देख करके आपको यही लगेगा कि यार ये तो ऐसे ओपन प्ले में गेम चल रहा है और रेफरी ने जो है ये देखिए ये विसिल नहीं बजाया और अब ये विसिल बजा रहा है जब बॉल जो है वो हवा में है। आपको लगेगा ये बात, मैं मान रहा हूँ अगर आपने ये क्लिप देखा होगा तो, लेकिन आपने अगर मेरे टाइप जग करके भाई सुबह 4:30 बजे मैच देखा है भाई, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी है। दिस इज़ द रिकॉर्डिंग फ्रॉम जियो सिनेमा, जो मैं रात को 4:30 बजे कर रहा था। आप ये वाली क्लिप को देखिए दोस्तों। व्हाट हैपेंड, लेट मी टेल यू। सो दिस वॉज द रेड कार्ड, ऑब्वियसली दिस वॉज द रेफरीज विच वी वर आर्गुइंग। ठीक है, ये देख लो तुम लोग, इसमें टाइम नहीं दिख रहा है कितने बजे का, बट मेरे आईफोन का ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ये प्लेयर का इंटरव्यू है जिसमें उसने कुछ चीज़ें कही है जो मैं इसलिए आपको बताने वाला हूँ। आई गेस इसमें ही दिखाया है। हाँ, द थिंग व्हाट हैपेंड हियर वाज कि रियल मैड्रिड को एक कॉर्नर मिला था। ये कॉर्नर मिला था रियल मैड्रिड को, ये कॉर्नर का प्ले दिखाया ही नहीं है उस क्लिप में। इस क्लिप में डायरेक्टली आपको वहाँ से दिखाया है जहाँ से रॉबिंग की कहानी चालू हो गई है, उस तरफ से। जब वो कॉर्नर डिलीवर हो गया, कहानी बीत गई, उसके तो आपको लगेगा रॉब किया गया है। लेकिन आप जब ये क्लिप देखेंगे तो आप ये देखिए कि कॉर्नर मिला था रियल मैड्रिड को। एंड इस कॉर्नर से पहले इस इंटरव्यू में ये जो बंदा है वेलेंसिया का, इसने बताया कि रेफरी आकर के हमको बोल दिया था कि दिस इज़ द लास्ट प्ले, ये कॉर्नर जो है ये लास्ट प्ले है, इसके बाद मैं विसिल बजाने वाला हूँ। एंड रेफरी ने ये रियल मैड्रिड प्लेयर्स को जो है वो कहा था कि ये लास्ट प्ले है, इसके बाद मैं विसिल बजाने वाला हूँ क्योंकि इट्स पास्ट 97 मिनट्स। लास्ट प्ले जो है वो कॉर्नर था। सो आप लोग देख सकते हैं ये कॉर्नर लिया गया, ये कॉर्नर गया, ठीक है, ये क्लियर हो गई बॉल क्लियर हो करके ये बॉल रियल मैड्रिड के प्लेयर के पास आई, वो बॉल लेकर के ब्राहिम डियाज आगे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस बंदे को रेफरी को जो है वो विसिल बजा देना चाहिए था। एंड वो यही करता है, वो यहाँ पे विसिल बजा देता है बिकॉज उसकी ऑब्लिगेशन प्ले को, रियल मैड्रिड की अटैकिंग प्ले को चलाने तक की इस कॉर्नर तक की थी। ये कॉर्नर जो है वो निकल करके आया और ये कॉर्नर जो है वो निकल करके वापस निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो यही तक ऑब्लिगेशन थी इस प्ले को चलाने की रेफरी की। रेफरी को विसिल यहाँ पे बजा देना चाहिए था जब ब्राहिम डियाज के पास बॉल था। मे बी वाई ही वेटेड फॉर सो लॉन्ग कि ब्राहिम डियाज एक किक ले ले, उसके बाद मैं विसिल बजाऊंगा। उसे मुंह में जो है वो रखा था अपना, यहाँ पे उसने मुंह पे जो रखा है अपना विसिल, वो बजाने वाला था लेकिन उसने नहीं बजाया। क्यों नहीं बजाया? क्योंकि वो जो बॉल है वो अभी भी पेनाल्टी बॉक्स के अंदर है, समझ रहे हो, इसलिए उसने नहीं बजाया। अगर बॉल पेनल्टी बॉक्स के अंदर है और वो विसिल बजा देता तो वो सही नहीं रहता। एनीवेज बॉल आगे गई एंड ही वेटेड फॉर द किक, कि किक होगा तब बजाऊंगा। एंड देखो ये उसने देख पैर जैसे उसने उठाया, इसने भी अपने मुंह में सीटी डाली और जैसी बॉल में उसने किक किया इसने सीटी बजा दी। जैसी उसने बॉल को किक किया इसने सीटी बजा दी और ये सीटी बज चुकी है अभी से। ये देख फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये बॉल गई पैर पे, जैसी उसकी पैर उठी दोबारा, यहाँ पे भी उसने मुंह में रखा था, यहाँ भी उसने वो बजा सकता था यहाँ पे, लेकिन उसने नहीं बजाया। और ये उसने बजाया यहाँ पे जब उसके पैर पे बॉल थी और इसने जैसे किक किया वैसे ही बजा दिया। बॉल उड़ करके जाती है, वो ऑलरेडी बजा चुका है। यहाँ पे आया जूड बेलिंगम के पास, जूड बेलिंगम ने यहाँ गोल मारी, सीटी बज चुकी है, वो गोल हो गया, वो दिखा दिया हाथ कि भाई फुल टाइम हो चुका है, मैंने सीटी बजा दी, मैं यहाँ पे जो है वो कहानी नहीं दूंगा, हो गया है भैया जो कहानी होना था। अब यहाँ पे आपका सवाल जो यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है वो उसने क्यों नहीं सीटी जो है वो बचाई। चलना भाई यार, यहाँ पे क्यों नहीं सीटी बजाई? जब वो मुंह में रखा हुआ है अपनी सीटी तो वहाँ पे क्यों नहीं बजाया है? बिकॉज मैं रेफरी के रूल्स पढ़ रहा था और रूल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा कहीं भी जो है वो स्टेटेड नहीं है कि रेफरी ऑब्लाइज्ड है प्ले को कंटिन्यू करने के लिए बियॉन्ड टी आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम का लिमिट जब वो पास हो गया रहता है। तो 97 मिनट्स के बाद रेफरी जो है वो भाई साहब ऑब्लाइज्ड नहीं था जो है वो भाई प्ले को होने देने के लिए। लेकिन आई वॉज ऑल्सो रीडिंग ऑन वेरियस हैंडल्स कि रेफरी जनरली प्ले ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। रेफरीज इंतज़ार करते हैं कि जिस प्लेयर के पास अटैकिंग बॉल है
वो प्लेयर अगर दूसरी टीम का है, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर वो बॉल कॉर्नर किक के बाद वेलेंसिया के प्लेयर के पास आ गई रहती तो फिर वो फुल टाइम विसल बजा देता। लेकिन अगर वो रियल मैड्रिड के प्लेयर के पास है तो दे विल वेट फॉर अनदर किक टू हैपन, वो किक जब होगी तब वो विसल बजाएंगे। दिस इज अनदर नॉन सेड रूल एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस गेम। वो बॉल वेलेंसिया के प्लेयर के पास नहीं थी, वो ब्राहिम डियाज के पास थी। ब्राहिम डियाज के बाद वो वेट किया रेफरी कि वो किक लेगा तभी मैं जो है वो भाई विसल बजाऊंगा, वो किक होते साथ में विसल बजा दूंगा। वो किक हुआ, उसने विसल बजा दी। वॉज द रेफरी रॉन्ग हियर? अकॉर्डिंग टू रूल्स ही वॉज नॉट। अकॉर्डिंग टू रूल्स यही कहते हैं। लेकिन क्या एथिकली वो रॉन्ग है कि नहीं है? एथिकली वो हाँ भी वो रॉन्ग है, क्योंकि ऑब्वियसली यार प्ले में है बॉल, रियल मैड्रिड के बंदे के पास है बॉल, लेट दी प्ले एंड प्रॉपरली। आई डू अंडरस्टैंड कि वो कॉर्नर कमेंस हो गया, द कॉर्नर वॉज योर लास्ट प्ले, आपने ऑलरेडी बता दिया है कि लास्ट प्ले कॉर्नर होगा, कॉर्नर में जो है वो फिर आप विसल बजा दोगे, इट्स एग्जैक्टली फाइन, आप वही करो। कॉर्नर ख़त्म होता है, कॉर्नर ख़त्म होने के बाद बॉल ब्राहिम डियाज रियल मैड्रिड के प्लेयर के पास है, बॉल इज स्टिल इन दी प्ले, तो लेट दैट थिंग हैपन कंप्लीट, उसके बाद आप विसल बजाइए। बट वो ऐसा होने ही नहीं दिया, वो बॉल हवा में थी और उसने विसल बजा दी। लेकिन ही मेड हिज माइंड पहले से ही कि जैसे ही ब्राहिम डियाज किक लेगा, जैसे ही बॉल फिर से ओपन चली जाएगी प्ले में बिना किसी के कंटेंशन में, मैं तुरंत विसल बजा दूंगा। ही वॉज रॉन्ग। तो यही रेफरीज का जो है वो इंटरवेंशन रहता है गेम में। कोई रेफरी रहता है यहाँ पे जो शायद विसल नहीं बजाता, ये रेफरी था जो विसल बजा दिया। तो अब वॉज ही रॉन्ग? एक पर्सपेक्टिव से हाँ ही वॉज रॉन्ग। मैड्रिड को यहाँ पे जो है वो गोल मिल जाना चाहिए था, बिकॉज वो प्ले में था, बॉल मैड्रिड के पास ही था, लेट द अटैक एंड उसके बाद आप विसल बजाइए। बट फॉर रेफरी दैट अटैक ऑलरेडी एंडेड व्हेन वो कॉर्नर जो है वो ख़त्म हुआ था। फॉर हिम दैट अटैक एंडेड ओवर देयर ओनली। वो कॉर्नर ख़त्म हुआ, अब तेरे प्लेयर के पास बॉल है, लेट हिम किक दी बॉल, नो मैटर वो किक कहाँ करेगा, मैं विसल बजा दूंगा। एंड इस बंदे ने एग्जैक्ट सेम चीज़ फर्स्ट हाफ में भी किया था। फर्स्ट हाफ में भी एक्स्ट्रा टाइम तक बॉल गई थी, 47-48 मिनट पे वेलेंसिया के पास बॉल था, वेलेंसिया वॉज देयर ऑन द अटैकिंग फ्रंट एंड वेलेंसिया गोल मार सकती थी उस अटैकिंग प्ले में, एंड ये बंदे ने जो है वो विसल बजा दिया था। तो ये बंदे ने केवल मैड्रिड के साथ ये काम नहीं किया है, ये बंदे ने वेलेंसिया के साथ भी सेम काम किया था फर्स्ट हाफ में दोस्तों। तो ये है, ये रेफरीज का इंटरवेंशन है ला लीगा में, जिसके बारे में अपन कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई MLS का गेम, जहाँ पे जो है वो अपन को 2 गोल्स देखने को मिले फ्रॉम लियो मेसी। इट वॉज अगेंस्ट ऑरलैंडो सिटी, जहाँ पे ऑरलैंडो सिटी जो है वो भाई सेकंड ऑन द टेबल फिनिश करी थी पिछले सीजन MLS के। अब वो भाई साहब गेम में हुआ कुछ ऐसा जहाँ पे जो है वो भाई लुइस सुआरेस की तरफ से अपन को तुरंत 2 गोल देखने को मिला। जब लुइस सुआरेस अपने फॉर्म में रहता है ना यार, तो वो ऐसे मैजिकल मूवमेंट्स जो आपको देता है। पहला गोल भाई फर्स्ट टच गोल ब्यूटीफुल फ्रॉम लुइस सुआरेस, सेकंड गोल ड्रिबल करके खुद से जो है वो भाई बॉल बनाते हैं, बॉल देते हैं, वन टच खेलते हैं, अपने जो है वो 1-2s खेलते हैं अपने प्लेयर के साथ और फिर फिनिश करते हैं, 2-0 हो जाता है। हैट्रिक मार सकता था लेकिन हैट्रिक नहीं हुआ, वो बॉल जो है वो एकदम जो है वो अनसेल्फिश होकर के बंदे को बॉल दे दिया, 3-0 हो गया। फिर 2 गोल मेसी की तरफ से देखने को मिला, जहाँ पे जो है वो मेसी का एक हेडर, ब्यूटीफुल हेडर, एंड मेसी का जो है वो एक काइंड ऑफ अ स्लॉपी फिनिश, बट इट वाज फिनिश एट द एंड। सो 5-0 जो है वो इंटर मियामी जीत जाती है। फाइनली मेसी और लुइस सुआरेस क्लिक करते हैं, बहुत जो है वो मज़ा आ गया इंटर मियामी का मैच देख करके। आई गेस वीडियो बहुत लंबी पड़ गई है, तो उस कमेंट का रिप्लाई अभी की वीडियो में नहीं दूंगा, कल सुबह की वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। एनीवेज वंस अगेन रैपिंग इट अप, आई फील दैट रियल मैड्रिड वाज रॉब्ड बिकॉज ऑब्वियसली यार वो प्ले को स्टॉप नहीं होना चाहिए था, बट के हिसाब से वो अटैकिंग प्ले वो कॉर्नर के ख़त्म होते ही हो गया था। वो ब्राहिम डियाज के पास बॉल थी, जैसे ही ब्राहिम डियाज उस बॉल को छोड़ देता वो विसल बजाता, और वो एग्जैक्टली वही किया। सो आई गेस ही वाज राइट अपने कॉल पे, बट थोड़ा सा जो है वो एथिकली वो शायद सही नहीं था। ये मेरा ओपिनियन है। लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जैसे सिक्योरिटी केयर पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।